सो हे हाय, दिस इज स्वप्निल। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस आज के YouTube सेशन में। आज से हम करने वाले हैं अपनी ज्योग्राफी का रिवीजन शुरू। इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया की लोकेशन क्या है, कौन कौन सी इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं, इंडिया के कितने फिजियोग्राफिक डिवीजन है, फिर एक एक करके उन फिजियोग्राफिक डिवीजन को हम पढ़ने वाले हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ेंगे हिमालयाज के बारे में। तो ये जो वीडियो है ये आपके बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, यूपीएससी एग्जाम, स्टेट पीसीएस, यूजीसी नेट, इन सभी और अन्य बाकी एग्जाम के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इंडिया की लोकेशन के बारे में कि इंडिया वर्ल्ड में कहां पे लोकेटेड है। लोकेशन जानना इसलिए भी जरूरी है कि आप वर्ल्ड में मैप में इंडिया को लोकेट कर पाएं। जब हम कोई फूड ऑर्डर करते हैं तो हम बताते हैं ना कि ये हमारा घर है, ये लैंडमार्क है, आपको यहां से यहां आना है। तो इंडिया के केस में कौन कौन से जो है लैंडमार्क्स हैं उसको हम जानेंगे एक श्लोक से, जो कि कहता है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्षम इद भारतम। इसका मतलब है कि ऐसा वर्ष जो समुद्र के उत्तर में है, हिमालय के दक्षिण में है, इस वर्ष को भारत वर्ष कहते हैं। और आगे है कि नाम भारती इत्र संतति, यहां पे जन्मे लोगों को भारतीय कहते हैं। सो ये इंडिया के केस में जो दो बहुत बड़े लैंडमार्क है वो है हमारे हिमालयाज और ये दक्षिण का समुद्र जो बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी है, इसको इंटायरली इंडियन ओशन बोलते हैं। और जानते हैं वर्ल्ड मैप में इंडिया की लोकेशन के बारे में। तो जो इंडिया है वो इंटायरली ना नदर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है। ये 0 डिग्री आप इक्वेटर यहाँ पे देख सकते हो। इंडिया इसके इंटायरली नॉर्थ में लोकेटेड है और साथ में जो इंडिया है वो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में भी लोकेटेड है। तो वर्ल्ड मैप पे अगर आपको कभी ऐसा कोई स्टेटमेंट का क्वेश्चन बनता है कि इंडिया इज इंटायरली लोकेटेड इन नदर्न हेमिस्फेयर एंड इंटायरली इन ईस्टर्न हेमिस्फेयर, तो वो दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट होंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं इंडिया के लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन के बारे में। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन होता क्या है। तो जब मैं बात करता हूं लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन की तो मैं बात कर रहा हूँ लंबाई की, यानी नॉर्थ से साउथ इंडिया की क्या लंबाई है उसको हम डिग्री और मिनट में नापते हैं, उसको हम बोलते हैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया का जो नदर्न मोस्ट पॉइंट है जिसको आप लोग ने जरूर सुना होगा, इसको बोलते हैं जिसको सब लोग बोलते हैं इंदिरा कोल, जो कि लोकेटेड है 36 डिग्री एंड 6 मिनट इन द नॉर्थ। कहाँ पे? यहाँ पे। ये सियाचिन ग्लेशियर के नदर्न मोस्ट पॉइंट है, वहाँ पे लोकेटेड है। और जो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है मेन लैंड इंडिया पे, जिसको आप लोग बोलते हैं केप कोमोरिन, ये कहाँ पे लोकेटेड है आप लोग मुझे कमेंट करके फटाफट से बता दो। इस मेन लैंड इंडिया का जो ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है ये लोकेटेड है 8 डिग्री एंड 4 मिनट नॉर्थ। अब आप लोग देख रहे होगे यहाँ पे दोनों जगह नॉर्थ है। तो नॉर्थ इसलिए क्योंकि इंडिया इंटायरली नदर्न हेमिस्फेयर में है ना, मैंने आपको जस्ट पिछले वाले स्लाइड में ही बताया था। अब ये हो गई हमारी लंबाई की बात, जिसको हम लैटिट्यूड्स कह रहे हैं। इसकी लंबाई कितनी टोटल है? तो ये लंबाई है लगभग 3214 किलोमीटर। इस मैप में सब कुछ दिया, आप यहाँ पे आराम से रीड कर सकते हो। तो इंडिया का जो नदर्न सदर्न एक्सटेंशन है वो है 3214 किलोमीटर लंबा। अब आइए बात करते हैं इंडिया की चौड़ाई कितनी है। चौड़ाई का मतलब होता है ईस्ट से वेस्ट, जिसको हम लॉन्गिट्यूड्स में नापते हैं। तो इंडिया का जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, इसको ये यहाँ पे एक जगह है किबिथू कहाँ पे है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। तो जो किबिथू है वो है लोकेटेड है 97 डिग्री एंड 25 मिनट ईस्ट। फोकस करना, यहाँ पे भी ईस्ट है क्योंकि इंटायरली ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है। और जो इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है जो कि है गुआर माथा जो कि है गुजरात में, ये लोकेटेड है 68 मिनट एंड 7 डिग्री ईस्ट। ठीक है, 68 डिग्री एंड 7 मिनट ईस्ट। तो ये हो गया इंडिया की लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन के बारे में। जो इंडिया की लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है ये है 2900 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। और यहाँ पे है 2 घंटे का टाइम गैप। ठीक है, मतलब जो अरुणाचल का केबिथू है वहाँ पे 2 घंटे पहले सनराइज हो जाता है रेदर देन इन कंपैरिजन टू गुआर माथा ऑफ गुजरात। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली इंडिया के लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन के बारे में। और आइए बात करते हैं इंडिया के अदर लैंडमार्क्स क्या हैं, जैसे कि इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले नेबरिंग कंट्रीज के बारे में। तो इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज है वो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार। जो मरी टाइम कंट्रीज है वो है श्रीलंका, मालदीव्स। ये सारी जो इंडिया की कंट्रीज हैं इनको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मतलब बस इनकी लेंथ पूछती है कि आप किस लेंथ में इनको आप बॉर्डर लाइन के अकॉर्डिंग आप इसको अरेंज कर दो, या कौन कौन से स्टेट इनसे टच हो रहे हैं। जो डिटेल मैंने आपको इस वीडियो के PDF में आगे दी हुई है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं चाइना के बारे में। तो जो चाइना है
चाइना 2 सेक्टर से इंडिया के साथ बॉर्डर है ना वो शेयर करता है। पहला सेक्टर है हमारा ईस्टर्न सेक्टर और दूसरा है हमारा वेस्टर्न सेक्टर, ठीक है। तो जो ईस्टर्न सेक्टर का बॉर्डर है, जो ईस्टर्न सेक्टर का बॉर्डर है, इसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। यहाँ पे इश्यूज क्या क्या है आपको पता है कि जो चाइना है वो अरुणाचल को पूरी तरह से क्लेम करता है, तो ये हमारे ईस्टर्न सेक्टर की बॉर्डर है जिसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। यहाँ तक सब क्लियर है? उसके बाद आइए बात करते हैं वेस्टर्न सेक्टर की। तो ये जो वेस्टर्न सेक्टर है ना हमारा, ये जो वेस्टर्न सेक्टर है यहाँ पे है हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसके जो ईस्ट में पार्ट है वो आता है अक्साई चीन रीजन, जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके चाइना को दे दिया था। तो यहाँ पे भी आए दिन क्लैश होते रहते हैं। तो ये दो जो मेन क्लैश वाले मुद्दे हैं, मतलब बॉर्डर का इशू और लैंड का इशू है इंडिया चाइना के बीच। और इंडिया चाइना के बीच में अगर मैं इशू की बात करूँ तो यहाँ पे जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, डोकलाम प्लेटू का इशू, ये सारे मल्टीपल इशूज उभर के आते रहते हैं। कितनी लंबाई है, कौन कौन से स्टेट इस मैप में, तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से जो स्टेट्स हैं वो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करें, जैसे कि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है। फिर आता है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे जो स्टेट्स हैं। और कितनी लेंथ है ये आगे आपको पीडीएफ में दिया हुआ, आप वहाँ से गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। अब आइए बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के साथ भी सेम यही केस है कि जो इंडिया का ये वाला बॉर्डर है ना, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला रीजन, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। और जो बाकी अदर बॉर्डर है जो हमारा पाकिस्तान शेयर करता है इंडिया के साथ इन अदर स्टेट लाइक पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, इसको हम लोग बोलते हैं रेडक्लिफ लाइन। क्या बोलते हैं? रेडक्लिफ लाइन। रेडक्लिफ लाइन कब बनाई गई थी? बनाई गई थी 1947 में, ठीक है। तो जो इंडिया और पाकिस्तान का ये बॉर्डर है ना, तो ये कोई नेचुरल बॉर्डर ना होकर ये एक मैन मेड बॉर्डर है, ठीक है। कैसा बॉर्डर है? मैन मेड बॉर्डर। इट इज़ अ मैन मेड बॉर्डर। आई थिंक ये विजिबल नहीं होगा इसलिए मैं ब्लैक से लिख दे रहा हूँ। सो दिस इज़ अ मैन मेड बॉर्डर। अब मैन मेड बॉर्डर का मतलब क्या होता है कि ये सुपर इम्पोज्ड है, मतलब कोई चीज़ थोप दी गई है आपके ऊपर। जैसे ये मेरा हाथ है, इस पर मैंने कोई टैटू थोप दिया, तो वैसे ये बस ऐसा था नहीं, बस एक मैन मेड बॉर्डर बना दिया गया है। ये जो रीजन है आपको पता है, यहाँ पे इंडिया का जो डेजर्ट है वो रीजन है, वहाँ पे ऐसा कोई नेचुरल जैसा नहीं, जैसा यहाँ पे है वैसा ही यहाँ पे। जो पंजाब का रीजन फर्टाइल है वो पाकिस्तान का भी फर्टाइल रीजन, जिसको हम चोलिस्तान बोलते हैं। तो ये सारे है, ये हो गई बात हमारे पाकिस्तान के बारे में। कौन कौन से स्टेट शेयर करते हैं ये आगे डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। और कौन कौन से इश्यूज़ हैं, एक तो जो टेररिज्म का बहुत बड़ा इशू अभी रिसेंट में जो पहलगाम पे अटैक हुआ था, फिर इंडिया ने जो काउंटर अटैक किया हमारे जवानों ने, तो वो सारी बातें। और ऊपर से इंडस वाटर ट्रीटी का इशू, यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जैसे कि हम बात करें अगर कोरी क्रीक की, सर क्रीक की, हरामी नाला इशू, ये सारे इशूज़ यहाँ पे हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पे फर्टाइल एक जो डिपॉजिट्स हैं, मरीन डिपॉजिट, ये सारे, इन सब को लेकर यहाँ पे इश्यूज़ होते रहते हैं आए दिन। तो ये बात हमने कर ली इंडिया और पाकिस्तान के बारे में। अब आइए बात करते हैं इंडिया और बांग्लादेश के बारे में। कौन कौन से स्टेट हैं जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं? सबसे पहला हमारा है वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल के बाद आता है हमारा सिक्किम, सिक्किम के बाद आता है हमारा असम, असम के बाद आता है हमारा मेघालय, फिर वापस से थोड़ा असम आएगा, फिर आता है हमारा त्रिपुरा, फिर आता है हमारा मिजोरम। तो ये 5 स्टेट जो है ये बॉर्डर शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश जो है ये सबसे ज़्यादा, मतलब बॉर्डर लेंथ में सबसे ज़्यादा है इंडिया के साथ। इसकी कितनी लेंथ है? लगभग 4096 किलोमीटर का बॉर्डर है इंडिया के साथ। नंबर 1 पे बांग्लादेश आता है, ठीक है। अब बांग्लादेश का इस बॉर्डर लाइन को कहते क्या है? तो इसको भी हम लोग कहते हैं रेडक्लिफ लाइन। क्या बोलते हैं? रेडक्लिफ लाइन। और किस कंट्री की जो कंट्री का जो इंटरनेशनल बॉर्डर इसको रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं, आप मुझे कमेंट करके फटाफट से बता दो। मैंने जस्ट पहले अभी आपको बताया है। तो अब बात हो गई इंडिया की, मतलब बांग्लादेश के कौन कौन से स्टेट हैं जो शेयर कर रहे हैं इंडिया के स्टेट बांग्लादेश के साथ बॉर्डर, कितनी लेंथ हो गई, क्या लाइन को कहते हैं। अब आइए बात करते हैं इनके साथ हमारे इश्यूज़ क्या हैं। तो इनके साथ हमारे 2 मेनली इश्यूज़ हैं। एक तो हमारा हो गया जो तीस्ता वाटर का इशू, ये एक मुद्दा होता है। दूसरा एक यहाँ पे है इनक्लेव्स का इशू, क्योंकि आप जो बाउंड्री देख रहे हैं, जो रेडक्लिफ लाइन है, ये भी कोई नेचुरल बाउंड्री तो है नहीं। ये जो बाउंड्री है ये नेचुरल बाउंड्री ना होकर ये भी एक मैन मेड, एक सुपर इम्पोज बाउंड्री है। तो यहाँ की जो बाउंड्री है ये, क्योंकि डेल्टा का रीजन है ना, यहाँ पे आप अगर आपने थोड़ी मैपिंग पढ़ी है तो आप जानते हो कि यहाँ पे जो गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र है, तो ये यहाँ पे मिलके ना डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। और भी अदर रिवर जैसे बराक हो गई, ठीक है, तीस्ता, ये सारी रिवर यहाँ पे डेल्टा बनाती है। तो डेल्टा जो होता है वो फर्टाइल सॉइल होती है, तो वो फर्टाइल और लूज डिपॉजिट मटेरियल होते हैं, तो वो यहाँ पे शिफ्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो जो शिफ्टिंग कोर्स है वो किस इंडियन बॉर्डर का फीचर है या किसका फीचर है, तो आप जान जाओगे कि ये बांग्लादेश के बारे में बात चल रही है।
शिफ्टिंग कोर्स एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, आगे मैं आपसे पूछता भी रहूँगा। अब आइए बात करते हैं इंडिया और नेपाल के बारे में। जो इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है, पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये जो बॉर्डर है ये है ओपन एंड पोरस, ओपन एंड पोरस। अब आप लोगों में से जो लोग भी नेपाल गए होंगे घूमने के लिए, तो उन्होंने नोटिस किया होगा एक टोल जैसा बस एक बॉर्डर है, टोल जैसे आप क्रॉस करते हो वैसे सिंपल आप यहाँ से यहाँ इंटर कर सकते हो, एक ओपन और पोरस बॉर्डर है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे जो इंडिया नेपाल का एक एंशिएंट टाइम से रिलेशन चला आ रहा है, एक भाई बहन का जो रिलेशन चलता है वो यहाँ पे चलता है। इस वजह से ये बॉर्डर जो है इसको ओपन और पोरस रखा गया, ताकि लोग इनिशियली मतलब लोग आराम से एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाएँ। यहाँ के लोग यहाँ से शादी वादी भी करते हैं, इसलिए चीज़ें ऐसे रखी गई हैं। और कौन कौन से स्टेट्स हैं जो इन्वॉल्व हैं इसमें नेपाल के साथ? तो सबसे पहले हमारा उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ठीक है। तो ये जो स्टेट्स हैं ये नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे भी कुछ इश्यूज़, जैसे यहाँ पे महाकाली रिवर का इश्यूज़ है और माइग्रेशन का भी इश्यूज़ आता है, ठीक है। ये सारे कुछ मेजर इश्यूज़ हैं यहाँ पे। अब आइए बात करते हैं हमारे पहले मरी टाइम नेबर के बारे में। उससे पहले यहाँ पे मैं दो चीज़ें बताना चाहूँगा। पहला तो है जो ये पॉइंट है इसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट। एक मिनट, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट। और ये जो दूसरा पॉइंट है इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी इसको बोलते हैं। ये क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे डुगोंग, सी काउस एक्सेट्रा ये सब पाए जाते हैं। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो ज़्यादा दूरी नहीं है, हमारा जो इंडिया का पॉइंट है और उनका जो आइलैंड है वो बहुत ही मतलब लगभग 36 किलोमीटर दूर है, ठीक है। पंबन आइलैंड से 36 किलोमीटर की दूरी है। और जो कच्ची टीवी आइलैंड है वो मेजर डिस्प्यूटेड रीजन है इन दोनों के बीच में। और साथ में जो तमिलियन का इशू होता है ये भी इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक मेजर इशू बना हुआ है। अब आइए बात, ये जो डिटेल के बारे में मैं बात कर रहा था कि ये कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, कितना बॉर्डर लेंथ शेयर करती हैं, ठीक है, और कौन कौन से स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, तो ये सारे इस स्लाइड में दिया हुआ है। बचे देखो जो 2 कंट्री बचे हैं, मालदीव। जब हम बात करेंगे उनके आइलैंड्स की, जब इंडिया के आइलैंड्स की बात करेंगे तो वहाँ पे हम मालदीव और लक्षद्वीप को डिस्कस कर लेंगे। जब लक्षद्वीप अपना डिस्कस करेंगे तो साथ में हम मालदीव को भी डिस्कस कर लेंगे। और जो बचा है हमारा म्यांमार और भूटान, इसको भी हम जब हम पूर्वांचल हिल्स पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे इसको साथ में कवर कर लेंगे ताकि आपको रिपीटेशन ना लगे, ठीक है। तो आइए अब शुरू करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक का मुद्दा है, इंडिया के फिजिकल डिवीजन के बारे में। जब हम किसी चीज़ को पढ़ना शुरू करते हैं, जब हम बुक को एक पढ़ना शुरू करते हैं तो क्या होता है, हम एकदम से अगर सारी बुक खोल के पढ़ने लगेंगे तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए उस बुक में ना भी पर्टिकुलर चैप्टर्स वाइज डिवीजन एक होता है कि यार ये चैप्टर है, फिर ये चैप्टर है, ये चैप्टर है, ये चैप्टर है, ताकि आप एक एक चैप्टर गो थ्रू करके ना धीरे धीरे मूव कर सको और आगे बढ़ सको उस किताब में क्या लिखा है। अगर आप रैंडम कुछ भी खोल के पढ़ने लगोगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। वो एक ग्रोथ में ऐसा होता है। तो इसीलिए जब आपको इंडिया को पढ़ना है तो आप एकदम से, इंडिया इतनी डाइवर्स कंट्री है उसको आप एकदम से तो नहीं पढ़ सकते, इसलिए इंडिया को ना इन 5-6 पार्टों में ना डिवाइड किया गया है, ताकि आप जो सिमिलर फीचर वाले चीज़ें उनको पहले एक साथ पढ़ लो, फिर अगले पे आप मूव करो। तो ये इंडिया के फीचर है जिसको मैं एक मैप के थ्रू आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से इंडिया के फिजिकल डिवीजन है। सो मैं एक फटाफट से एक क्विक मैप ड्रॉ करने वाला हूँ, जस्ट टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये है हमारा इंडिया, ठीक है, बेसिकली। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे नदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन के बारे में। नदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन, ठीक है। हिमालयाज, इसमें कौन कौन से हिल पढ़ेंगे? हिमालयाज, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, लेसर हिमालयाज। और फिर नॉर्थ ईस्टर्न में हम पढ़ेंगे ये हिमालयाज। तो हमारा ये जो पहला पोर्शन है ये बात करने वाला है नदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन के बारे में, नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस। तो हमारा ये पहला पार्ट है इंडिया का। फिर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे इंडिया के जो ग्रेट प्लेन्स है, जो ग्रेट नदर्न प्लेन्स हैं, जिनका निर्माण कौन कौन सी नदियाँ करती हैं, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। चलो मैं बता देता हूँ, इसमें 2 नदियाँ हैं, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्रा का मैदान, जो कि असम, यूपी, थोड़ा पंजाब, हरियाणा, इन सब जगह पे भी फैला हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दूसरा मेजर इंडिया का पोर्शन, जिसको हम बोलते हैं नदर्न प्लेन्स या फिर ग्रेट इंडियन प्लेन्स, ठीक है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है नदर्न प्लेन्स। नदर्न प्लेन्स हमने पढ़ लिया। हम पढ़ेंगे हिमालय, फिर हमने पढ़ा नदर्न प्लेन्स। अब हम आते हैं, बात करते हैं अपने डेजर्ट की, ठीक है। इंडिया के डेजर्ट का नाम क्या है आप सबको पता है, थार डेजर्ट हम बोलते हैं उसको। सो फिर हम पढ़ने वाले हैं थार डेजर्ट के बारे में,
जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, राजस्थान में। सो हम पढ़ेंगे थार डेजर्ट, इसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट या फिर मारुस्थल रीजन भी बोलते हैं। जब हम इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे फ्लोरा फौना एक साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपने जो हमारा, जिसको हम बोलते हैं ना मिनरल रिच रीजन, जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है रीजन है, जहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे अपने पेनिनसुलर प्लेटू को। तो ये हो गया हमारा पेनिनसुलर प्लेटू वाला रीजन, ये हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेटू। इसमें कितने टाइप की हिल्स हैं, कौन कौन से हिल्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट मिनरल रीजन है, क्या है यहाँ की जियोलॉजी, लिथोलॉजी, किस टाइप की यहाँ पे सॉइल पाई जाती है, जब हम पर्टिकुलरली एक एक चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब इसको पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे अपने ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स। तो फिर हम पढ़ेंगे अपने ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वेस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट कहाँ पे एक दूसरे को मतलब इंटरसेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी हिल है, उसका नाम क्या, आप लोग मुझे, जो लोग जानते हैं कमेंट करके मुझे फटाफट से बता सकते हैं, ठीक है। तो फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ लिया हमारे ईस्टर्न घाट्स, हमने पढ़ लिया हमारे वेस्टर्न घाट्स, और इसी के बीच में हमने पढ़ा था पेनिनसुलर प्लेटू, पीपी। हमने पढ़ा पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ लिया, माउंटेन पढ़ लिया, प्लेन पढ़ लिया, डेजर्ट पढ़ लिया, पेनिनसुलर प्लेटू पढ़ लिया, ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट पढ़ लिया। अब इसमें जो कुछ बच गया है, क्या क्या बच गया, हमारे कोस्टल प्लेन हमने कवर कर लिए। अब हमारे बचते हैं कुछ आइलैंड्स, बहुत सारे आइलैंड्स हैं जो मल्टीपल जगह पे पाए जाते हैं। तो वो सारे आइलैंड्स हम पढ़ने वाले, जिसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहली बात तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स, लक्षद्वीप, और बहुत सारे जो आइलैंड, जैसे व्हीलर आइलैंड, यहाँ पे माजुली आइलैंड है। तो ये सारे आइलैंड हम पढ़ने वाले हैं। तो ये था इंडिया का फिजिकल डिवीजन, जो कि मोटा मोटा आप इस डायग्राम, एक कलरफुल डायग्राम से आप देख सकते हो, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। हम तो आज का जो हमारा मेन मुद्दा रहने वाला है ये। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहाड़ों के बारे में बात करना। पहाड़ों में हम घूमते हैं फटाफट से। तो क्या करने वाले हैं हम, इन पहाड़ों को ना अच्छे से जानेंगे, घूमेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, कैसे बने, क्या क्या इनके फीचर्स हैं, कौन कौन से हिल्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जाम के लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो वो सारी बातें इस वीडियो में हम इस सेक्शन में देखने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं हिमालयाज़ के बारे में। द हिमालयन माउंटेन रेंज, इसका आप एक्सटेंशन देख सकते हो कौन कौन सी कंट्री में है। पाकिस्तान से लगा के इंडिया, तिब्बत, भूटान, नेपाल, चाइना के भी कुछ पार्ट, और फिर हमारे अरुणाचल प्रदेश में जाके इतना तक फैला हुआ है। और ये सिर्फ नॉर्थ से, ये सिर्फ ईस्ट से वेस्ट ना होकर ये आगे जाके ना ऐसे मुड़ भी जाता है, ठीक है, जिसको आपने नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन भी कहा था। तो ये फिर हो जाता है नॉर्थ से साउथ, और ये आगे जाके कंटिन्यू करता है म्यांमार में एज अराकान योमा, और फिर आगे जाके कंटिन्यू करता है एज अंडमान आइलैंड्स, ठीक है। तो ये था पूरे हिमालयाज़ के बारे में। तो चलिए एक एक करके हिमालय के हम जैसे हमने इंडिया के मल्टीपल सेक्शन किए, अब हम हिमालय के भी मल्टीपल सेक्शन करेंगे, फिर एक एक करके उन सेक्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हिमालयन माउंटेन रेंजेस के कुछ बेसिक फीचर के बारे में। तो द हिमालयाज आर द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर यंगेस्ट क्या होता है, फोल्ड क्या होता है, माउंटेन क्या होता है। तो माउंटेन तो चलो आपको इतना क्लियर है, लेकिन अब बात करते हैं यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन क्या है। तो यंगेस्ट ये इसलिए है क्योंकि जो ये सबसे रिसेंट में बने हैं, मतलब दे आर द रिसेंट इन ओरिजिन, इसलिए ये हो गया यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन। क्यों? क्योंकि जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं, जब दो प्लेटों का ना कन्वर्जेंस होता है, तो यहाँ पे जो इनके क्रिस्टल बेंडिंग हो जाती है, मतलब ठीक है, आई होप आपको मैं आगे एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आपको समझ में आएगा। तो क्रिस्टल बेंडिंग की वजह से जो माउंटेन्स बनते हैं, जैसे कि हमारे हिमालयाज हो गए, एंडीज हो गए, रॉकीज हो गए, एल्प्स, ये सारे फोल्ड माउंटेन्स के ही एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं फोल्ड माउंटेन के। तो हिमालयाज आर यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो आगे आपका ये चीज़ें फोल्ड माउंटेन कैसे बना, ये आगे और भी क्लियर हो जाएगा जब मैं इसके ओरिजिन के बारे में बात करूंगा। दे एक्सटेंड इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडस टू अरुणाचल प्रदेश, मतलब ये इंडस से अरुणाचल तक फैले हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान और कई कंट्रीज भी आती हैं, चाइना, ये यहाँ पे लिख रखा है। इनकी एवरेज जो एलिवेशन है वो 6000 मीटर है, और जो इनकी लेंथ है लगभग 2400 किलोमीटर है, मतलब पाकिस्तान से लगाकर और हमारे अरुणाचल तक ये फैले हुए हैं। इनकी विड्थ इतनी है जो कि जगह जगह पे वैरी करती रहती है। जब हम हिमालयाज पढ़ेंगे तो मल्टीपल सेक्शन में ना इनकी विड्थ जो है वैरी करती है, जिसकी डिटेल्स वहाँ पे पीपीटी में आराम से दी हुई है, और ये पीपीटी आपको मैं कमेंट कर दूंगा, वहाँ पे कमेंट में पिन कर दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आराम से। तो आइए बात करते हैं हिमालयाज के डिवीजन के बारे में। उससे पहले बात करते हैं हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ।
तो शुरुआत में क्या था, एक सुपर कॉन्टिनेंट था पैंजिया, देयर वाज अ सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड पैंजिया, और इसके अगल बगल ना एक सुपर ओशन था। मतलब जैसे कि पैंजिया क्या है और पैंथालासा क्या है, एक सुपर ओशन था पैंथालासा। इसका मतलब क्या है कि जैसे अभी हम 7 कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ते हैं ना, पहले एक सिंगल कॉन्टिनेंट था जिसको हम पैंजिया कहते थे, एक सिंगल सुपर ओशन था जिसको हम कहते थे पैंथालासा। तो ये पैंजिया कई पार्ट्स में टूट जाएगा और जाके जब इंडियन प्लेट टकराती है यूरेशियन प्लेट से, तब फॉर्म करती है हमारे हिमालयाज को यहाँ पे। तो इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो ये है वो वीडियो, ये भी देख रहे हो पैंजिया कई मल्टीपल भागों में टूट गया है, और ये जो हमारी इंडियन प्लेट है ये धीरे धीरे मूव करेगी यूरेशियन प्लेट की ओर, ठीक है, देख रहे हो यूरेशियन प्लेट की ओर मूव करेगी। जब टकराएगी, इंडियन प्लेट आती है, ये हमारा अरावली रेंज है और ये हल्का सा एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर रही है, और ये जब जाकर टकराएगी हमारे यूरेशियन प्लेट से, दोनों प्लेट जो है कॉन्टिनेंटल प्लेट है, इसलिए वो प्लेट डबल हो जाएंगे और फॉर्म करेंगी हिमालयाज को। अब ये जो हिल है इतनी ज़्यादा ऊंचाई पे होंगी, इसलिए वर्ल्ड के जितने भी ऊंचे माउंटेन्स हैं वो सारे यहाँ पे ही पाए जाते हैं। इसमें आप एवरेस्ट को देख सकते हो, K2, गॉडविन, ऑस्टिन, कंचनजंगा। तो ये बात हो गई हमारे हिमालयाज के फॉर्मेशन की, ठीक है। आई होप इतना आपको इस वीडियो से क्लियर है, वही जो यहाँ पे मैंने आपको वीडियो में दिखाया, सेम डायग्राम के थ्रू आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आइए बात करते हैं एक एक करके हिमालय के। हम करते हैं पहले डिवीजन, इंटरसेक्शन करते हैं, फिर एक एक करके पढ़ेंगे। तो हिमालय को हम 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। पहला हम बात कर सकते हैं उसके रेंजेस के आधार पे, मतलब जिसमें ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और लेसर हिमालय आते हैं। और उसके बाद दूसरा जो है रेंजेस के बाद हम डिवाइड कर सकते हैं उसको रीजन के बेस पे। तो कौन कौन से 2 बेसिस पे हमने हिमालय को डिवाइड किया है? पहला हमने डिवाइड किया रेंजेस के बेसिस पे, रेंजेस, और दूसरा हमने डिवाइड किया इसको रीजन के बेसिस पे, ठीक है। रीजन कौन कौन से, जैसे कश्मीर हिमालयाज, नेपाल हिमालयाज, असम हिमालयाज, कुमाऊं हिमालयाज। तो पहले हम इस हिमालय को पढ़ेंगे रेंजेस के अकॉर्डिंग, फिर हम जानेंगे फीचर उनके रीजनल के आधार पे, मतलब उनके रीजन के आधार पे क्या क्या उनके फीचर्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इस रेंज वाले फीचर के हिसाब से। तो ये इस मैप में आप देख सकते हो हिमालयाज की रेंजेस दी हुई हैं, ट्रांस हिमालयाज, फिर मिडिल हिमालय, ग्रेट हिमालयाज और लास्ट में दिया है शिवालिक्स, ठीक है। तो एक एक करके इन रेंजेस को हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले दी ट्रांस हिमालयाज के बारे में। तो ट्रांस हिमालय कहाँ पे लोकेटेड है, आप इस मैप के थ्रू देख सकते हो। ये जो है ना तिब्बत के पठार के साउथ में लोकेटेड, ये तिब्बत का प्लेटू आप देख रहे हो, और इसके साउथ में ये रेंजेस हैं। ये पार्ट है किसका, ट्रांस हिमालयाज का, ट्रांस हिमालयाज का पार्ट है। अब इसको मैं आपको ड्रॉ करके भी बता देता हूँ। जो ट्रांस हिमालयाज थे ना वो थे वॉल्केनिक इन ओरिजिन, और इनका फॉर्मेशन हुआ था जब आपने देखा होगा जब पैंजिया टूटता है 2 भागों में, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, तो बीच में एक टेथिस सी बन जाता है। तो ये टेथिस सी के ही डिपॉजिट्स जो होते हैं वो इस हमारे ट्रांस हिमालयाज में मिलते हैं। तो ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। अब इसमें जो हमारे हिमालयाज के भी जो हमारा ये यहाँ पर तिब्बत का पठार है ना, तिब्बत के पठार के जो साउथ में है, पामीर नॉर्थ के जो साउथ में है, और जो हमारे हिमालयाज यानी हमारे जो ग्रेट हिमालय के भी नॉर्थ में है, उसको ही हम लोग कहते हैं ट्रांस हिमालयाज। इसमें कौन कौन सी रेंजेस आती हैं, जिसमें आती है काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, और यहाँ पे आती है कैलाश रेंज। नाम याद हो गया आपको? मैं एक बार इसका नाम भी लिख दे रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको और आप इसको याद कर सको अच्छे से। मैं आपसे आगे ये पूछने भी वाला हूँ कि कौन कौन सी रेंजेस थी, या एक एग्जाम में ना ऐसा यूजीसी नेट के एग्जाम में तो ऐसा एक मैप भी दे देंगे और 1 2 3 लिख देंगे, आपको अरेंज करना होगा उसको। तो पहली रेंज मैंने आपको कौन सी बताई, काराकोरम। अब इसको काराकोरम रेंज क्यों बोलते हैं, इसको काराकोरम के साथ इसको बोलते हैं कृष्णगिरी रेंज भी बोलते हैं। कृष्णगिरी क्योंकि यहाँ के जो पत्थर है वो हल्के काले हैं, ठीक है, इग्नियस रॉक्स है, तो इस वजह से इसको बोलते हैं काराकोरम रेंज। दूसरी हमारी है लद्दाख रेंज, तीसरी हमारी जास्कर रेंज, जास्कर रेंज, और ये हमारी आती है जो तिब्बत में, इसको बोलते हैं कैलाश रेंज। आपने कैलाश पर्वत ज़रूर सुना होगा, तो ये वही कैलाश पर्वत है, ठीक है। अब इसमें कुछ बेसिक सी बातें और आप जान सकते हो, जैसे कि जो हमारी इंदस नदी है ना, इंदस रिवर, वो इन्हीं दोनों के बीच में फ्लो करती है। कौन सी नदी है, इंदस रिवर, ये फ्लो करती है काराकोरम और लद्दाख के बीच में। जब हम बात करेंगे आगे तो इसमें एक नदी है जास्कर और पीर पंजाल रेंज के बीच में मतलब फ्लो करती है। तो ये थे हमारे ट्रांस हिमालयाज के बारे में डिटेल्स। इसमें 4 रेंजेस हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। ये आपको इसी क्रोनोलॉजी में याद होना चाहिए, ठीक है। ये है थोड़े वॉल्केनिक इन ओरिजिन, ये इनकी लोकेशन है मैप पर,
और ये इनके बारे में कुछ जानकारी दी हुई बेसिक की। जो इनका स्ट्रेच है वो ईस्ट से वेस्ट लगभग 1000 किलोमीटर तक का है। इनकी जो हाइट है, एवरेज जो इनका एलिवेशन है वो लगभग 3000 मीटर का, यानी ये बहुत ऊंचे नहीं है, बस इनका एलिवेशन इतना है। इसमें कौन कौन सी प्रोमिनेंट रेंजेस है ये मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे और डिटेल दी हुई काराकोरम रेंज के बारे में। तो ये जो हमारी काराकोरम रेंज थी ना, इसी पे जो इंडिया का जो हाईएस्ट पीक है, इंडिया का जो हाईएस्ट पीक जिसको K2 बोलते हैं, वो यहीं पे लोकेटेड है। और साथ साथ जो हमारा बहुत ही फेमस ग्लेशियर जिसको हम लोग सियाचिन ग्लेशियर बोलते हैं, वो इसी के नॉर्थ में लोकेटेड। सियाचिन ग्लेशियर इसको वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटल फील्ड बोला जाता है, जिसको हमारे बहादुर जवानों ने ऑपरेशन मेघदूत के तहत पाकिस्तान से वापस ऑक्यूपाई कर लिया था। सो दिस इज अवर सियाचिन ग्लेशियर। कैसा हो गया? सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ पे मल्टीपल और ग्लेशियर भी पाए जाते हैं, जैसे मिलाम ग्लेशियर और बटूरो ग्लेशियर। ये सब आपको मैं एक मैप के थ्रू बता दूंगा, ठीक है। सो ये हो गई बात हमारे ट्रांस हिमालयाज़ की। ये वही सारी डिटेल है। K2 गॉडविन ऑस्टिन यहाँ पे लोकेटेड है और बाउंड्री फॉर्म करता है अब इंडिया, अफगानिस्तान और चाइना के बीच में। ये सारी बातें जो बेसिक सी जानकारी है, ठीक है। ये लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं, मुझे भी ट्रैकिंग पे जाना है यार। सो आइए चलते हैं, बात करते हैं हमारे ग्रेटर हिमालय के बारे में। बर्फ़ देखकर तो बहुत लोगों का घूमने का भी मन हो गया होगा, मेरा भी हो गया है। तो इनको बोलते हैं हिमाद्री। इनको हिमाद्री क्यों बोलते हैं, आप इस इमेज से ना आराम से समझ गए होगे कि हिमाद्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पूरे साल बर्फ़ से कवर रहते हैं। ग्रेट हिमालयाज़ में वो सारी रेंजेस आती हैं जो बहुत ज़्यादा हाइट पे हैं, जो हमेशा परमानेंटली स्नो कवर रहता है जिनके ऊपर। तो इनमें उन सभी रेंजेस के बारे में बात करें, जितनी भी आप हाईएस्ट पीक सोच सकते हो ना, जिसमें K2 हो गया, जिसमें हो गया हमारा, जिसमें हो गया सॉरी K2 नहीं, K2 तो उसमें आ गया, जिसमें हो गया हमारा एवरेस्ट, कंचनजंगा, मैकालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। तो ये सारे आते हैं हमारे ग्रेटर हिमालयाज़ में, ठीक है। ये इनके बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी है कि हिमालय को हिमाद्री भी कहते हैं। इनका ओरिएंटेशन, जो इनका स्लोप है, वो नॉर्थ की ओर काफ़ी स्टीप है और जेंटल है साउथ की तरफ। एवरेज हाइट इनकी 6000 मीटर है, एवरेज विथ इनकी 25 किलोमीटर है और ये इन कंट्रीज़ में फैले हुए हैं। अब यहाँ पे जितनी इंपॉर्टेंट पीक्स, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट के बाद K2, कंचनजंगा, लाहौत्से, मैकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, ये सारी जो जितनी भी हाईएस्ट पीक्स हैं वो इसी रेंज में पाई जाती हैं। अब आप लोग सोच रहे हो सर इसको मैं याद कैसे करूँ। देखो, इसको याद करने के ना दो अप्रोच हो सकते हैं। पहला तो आप कर लो कि इसको आप याद कर लो इसके ईस्ट से वेस्ट, यानी जो हमारा ग्रेट हिमालय है वो नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक फैला हुआ है। जैसे आप ये देखते हो ना, जो हमारा ग्रेट हिमालयाज़ है वो नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक फैले हुए हैं। नंगा पर्वत यहाँ है हमारा, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, और दूसरा हमारा अरुणाचल में जो कि है, जिसको बोलते हैं नामचा बरवा, नामचा बरवा। तो नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक हमारे ग्रेट हिमालयाज़ जो हैं वो फैले हुए हैं, ठीक है। तो इन सारी, आप सोच रहे हो इन सारी रेंजेस को हम कैसे याद करने वाले हैं, क्योंकि इस तरह तो एक तो दो अप्रोच हो सकते हैं जो मैं बात करने वाला था कि पहला तो आप इसको ईस्ट से वेस्ट याद कर लो या वेस्ट से ईस्ट याद कर लो। दूसरा आप याद कर लो इसकी हाइट के अकॉर्डिंग, हाइट जो इसकी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में याद कर लो, क्योंकि इन्हीं दो से ना क्वेश्चन हर साल एग्जाम में बनते रहते हैं। तो अगर आप याद कर रहे हो खुद से तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक या किसी निमोनिक के थ्रू ना अपने शॉर्ट वीडियो में आपको 1 मिनट में ये सारी चीज़ें याद करा दूंगा आराम से, तो उसके लिए आप टेंशन मत लो, ठीक है। ये हो गई, हमने बात कर ली। ये देखो वही सारी कुछ पीक्स हैं, जैसे नंगा पर्वत से लगाकर और नामचा बरवा यहाँ तक, ये हमारे ग्रेट हिमालय यहाँ पे फैले हुए हैं, ठीक है। ये कुछ और अदर इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, आप मैप के थ्रू देख सकते हो, जिसमें जो हमारी काराकोरम, लद्दाख, ये सारी रेंजेस भी आती हैं। तो ये कुछ मेजर पासेस है। जैसे मैं आपको ना पीक्स याद कराने वाला हूँ, वैसे मैं आपको पासेस भी याद करा दूंगा ट्रिक्स के थ्रू। तो आप चाहो तो खुद से देख सकते हो इसको कैसे अप्रोच करना है। इसको आप याद कर सकते हो स्टेट के, मतलब कौन कौन से स्टेट में कहाँ कहाँ है, और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो दोगे जो कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर रहा है, ये सारी बातें। सो लेट्स मूव टू द मिडिल एंड लेसर हिमालयाज। अब आप लोग बोलोगे ग्रेट हिमालय हमने बर्फ़ देख ली यार, बर्फ़ देख के तो ऊब गए। तो आइए चलते हैं कुछ हसीन इन वादियों में। जैसे ये आप देख रहे हो ना, ये मसूरी की फ़ोटो है, मतलब मुझे मसूरी बहुत ज़्यादा पसंद है। और दूसरा है कश्मीर वैली या जम्मू वैली। तो ये पार्ट है हमारे मिडिल हिमालयाज़ का। मेरा तो देख के जाने का मन कर गया। आई होप जो लोग गए होंगे वो समझ सकते हैं इस फीलिंग को। तो आइए बात करते सबसे पहले किसके, मिडिल हिमालयाज़ के बारे में। मिडिल हिमालय ये किसके किसके बीच है, ये शिवालिक और ग्रेट हिमालयाज़ के बीच है। दे आर इन द बिटवीन शिवालिक्स
इन द साउथ एंड ग्रेटर हिमालयाज इन द नॉर्थ, आपने देखा मैप में। फिर इनकी जो एवरेज विड्थ है वो लगभग 60 से 80 किलोमीटर होगी। मैंने आपको बताया था ना कि जो इनकी विड्थ है वो एक एवरेज विड्थ तो इतनी दी हुई है, लेकिन कहीं कहीं में ब्रोकन भी है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है। इनका जो एलिवेशन है वो लगभग 3500 से 4500, लगभग 3500 मीटर तक के लंबे हैं और 4500 मीटर तक भी जाते हैं। ठीक है, इनमें इंपॉर्टेंट जो रेंजेस आती हैं उसको मैं एक मैप के थ्रू ड्रॉ करके बताऊंगा। जैसे हमने ट्रांस हिमालयस की जो इंपॉर्टेंट रेंजेस पढ़ी थी, वैसे हम पढ़ने वाले हैं मिडिल हिमालयस के इंपॉर्टेंट रेंजेस के बारे में। और यहीं पे आपका एक छोटा सा सरप्राइज टेस्ट भी होने वाला है, तो बी प्रिपेयर्ड। तो सबसे पहले मैं बात पूछूंगा आपसे ना, ये क्या है बता दो मुझे। तो आप लोग, सॉरी यार मैंने ब्लैक कलर यूज कर लिया। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि ये कौन सी रेंजेस हैं। मैं यहाँ पे नंबरिंग किए दे रहा हूँ। तो ये रेंजेस आप मुझे बताओ कौन कौन सी है, फटाफट कमेंट में, मैं अभी आपके सारे कमेंट देख रहा हूँ। तो ये रेंजेस आप बताओ कौन से, पहले बात तो बताओ कौन से ये किस हिमालय की हैं, किस हिमालय के पार्ट की हैं, और इनके नंबर के अकॉर्डिंग ये कौन कौन सी हैं। ठीक है, अब ये तब तक आप कमेंट करो, तब तक मैं ड्रॉ कर लेता हूँ फटाफट से हमारे मिडिल हिमालयाज़ की कुछ रेंजेस। मिडिल हिमालयाज़ में हमारी कौन कौन सी रेंजेस आती हैं। हमारी आती है पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नाग टिब्बा, और यहाँ पे हमारी जो नेपाल में आती है जिसको हम बोलते हैं महाभारत रेंज। तो आप लोग आई होप कमेंट कर रहे होगे, तब तक मैं इसकी नेमिंग भी कर देता हूँ फटाफट से। सबसे पहले आती है हमारी पीर पंजाल रेंज। उसके बाद आती है हमारी धौलाधार रेंज। उसके बाद आती है हमारी मसूरी, जो लोग मसूरी गए होंगे वो आप समझ सकते हैं। और उसके बाद आती है हमारी नाग टिब्बा, और जो नेपाल में इसकी रेंज का एक्सटेंशन है उसको हम बोलते हैं महाभारत। और कभी अगर एग्जाम में आ जाए कि महाभारत कहाँ पे है इंडिया में, तो महाभारत सुनते आपका जो मन इंडिया की तरफ भागेगा, वैसा ना हो, इसलिए मैंने आपको मैप में ड्रॉ करके बता दिया कि ये हो। तो देखो ये सारी जो ग्रीन कलर में लिखी हुई ये है हमारे मिडिल हिमालयाज़ की बात, और ये जो मैंने आपको ऑरेंज कलर से बताया ये कौन सी बातें हैं, ये हैं ट्रांस हिमालय की रेंजेस, जिसको मैंने अभी पढ़ाया था। अब आप इसको देख सकते हो, आपने कमेंट किया है, वेरी गुड। कई सारे बच्चों ने भी सही कमेंट किया है, शुभम, प्रीति, वेरी गुड, अरुणेश, रितेश, सब लोगों ने काफ़ी अच्छा कमेंट किया है, सही किया है। सो ये थी हमारी कवर हो गई ट्रांस हिमालयस की रेंज, हमारी कवर हो गई मिडिल हिमालयस की रेंज। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर देख लेते हैं। जैसे रेंजेस की बात हमने कर ली, और यहाँ पे ना वैली ऑफ कश्मीर भी लाया करती है। वैली ऑफ कश्मीर कैसे बनती है, हमने एक नदी के बारे में भी बात की थी, आप लोग मुझे वो भी कमेंट करके बता दो कि किस नदी के बारे में बात की थी। इंदस रिवर जो हमने बात की थी वो किन दो रेंजेस के बीच में फ्लो करती है, तो आप मुझे ये भी फटाफट कमेंट करके बता दो। ठीक है, अब दूसरी एक रिवर की बात करने वाले, जो रिवर झेलम है ना, वो हमारी इस चौथी नंबर की रेंज जो आपने कमेंट किया है वो, और हमारी पीर पंजाल रेंज के बीच में फ्लो करती है। ठीक है, और ये जाके पाकिस्तान में हमारी इंदस से मिलती है। चलो बताता हूँ, ये हम काराकोरम और लद्दाख रेंज के बीच में जो इंदस है, और जास्कर और पीर पंजाल के रेंज के बीच में हमारी झेलम रिवर फ्लो करती है। कौन सी, झेलम। तो जो झेलम रिवर है वो मियांडर करती है यहाँ पे इस वैली में, और फॉर्म करती है हमारा जो कश्मीर की वैली है, यहाँ पे कश्मीर की वैली और वूलर लेक को यहाँ पे फॉर्मेशन करती है झेलम रिवर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल और थी। अब आइए बात करते हैं अपनी शिवालिक रेंज की। शिवालिक रेंज जो हमारी हिमालय की ना, हिमालय की हमारी जो सदर्न मोस्ट रेंज है उसको हम बोलते हैं। एक मिनट, हिमालय की रेंजेस में आपको यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शनल व्यू दे देता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। सो ये है हमारा तिब्बत का पठार। ठीक है, फिर हम ट्रांस हिमालयस की बात नहीं करें क्योंकि वो बहुत ब्रोकन चेन है, इसलिए ये हो गया हमारे ग्रेट हिमालयाज़, मिडिल हिमालयाज़, शिवालिक्स। फिर आते हैं हम ग्रेट प्लेन्स पे, फिर आते हैं पेनिनसुलर प्लेटू, कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, और ये हमारा इंडिया। सो ये एक इंटरसेक्शनल व्यू है जिसको आप देख सकते हो। सबसे पहले हमने बात क्या की, ये जो हमारी माउंटेन रेंज है, कौन सी रेंज है, इसको हम बोलते हैं ग्रेट हिमालयाज़, ग्रेट हिमालयाज़। उसके बाद जस्ट हमने अभी पढ़ा है, आप जस्ट मैंने आपको अभी पढ़ाया है, हमने पढ़ाया क्या, मिडिल हिमालयाज़।
जिसमें हमने पीर पंजाल रेंजेस ये सारी रेंजेस पढ़ी हैं। और अब हम पढ़ने वाले हैं हमारे शिवालिक्स को, जो कि आप देख सकते हो हमारे हिमालयाज का जो सदर्न मोस्ट है, ठीक है। हम पढ़ने वाले हैं शिवालिक्स, शिवालिक रेंज को हम पढ़ने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे ग्रेट प्लेन्स, पेनिनसुला प्लेटू और हमारे कोस्टल प्लेन्स को। तो ये है हिमालयाज का क्रॉस सेक्शनल या इंडिया का एक क्रॉस सेक्शनल व्यू। ये हमारा तिब्बत का पठार है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं शिवालिक्स की। ये जो देख रहे हो ना, ये टी गार्डन्स हैं। क्या है? टी गार्डन्स। तो जो टी गार्डन्स होते हैं या और जो हमारे दून और दुआर होते हैं, वो शिवालिक के इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। कैसे इनका फॉर्मेशन होगा ये मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। तो ये जो आप टी गार्डन देख रहे हो जो कि असम में है, ये फीचर है किसके? शिवालिक के। आपको ये बात याद रखनी क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। तो आइए बात करते हैं फटाफट से शिवालिक की कुछ डिटेल के बारे में। पहली बात तो देख लो इनका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है। कि देखो ये हिमालय के ना साउथ में पार्ट है, तो मिडिल हिमालय के बाद एक पट्टी जैसा है ना, एक पूरा कॉन्टिन्यूअस रेंज है। कहीं कहीं पे ब्रोकन भी है, लेकिन इनकी आप देख रहे हो विड्थ इनकी ईस्टर्न साइड कम होती चली जा रही है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं इनकी कुछ डिटेल के बारे में। इनको ना आउटर हिमालयाज भी कहते हैं। ये किसके बीच में लोकेटेड है? ग्रेट प्लेन्स और लेसर हिमालयाज के बीच में लोकेटेड है। दे आर द अनब्रोकन चेन्स ऑफ हिल, कहीं कहीं पे ब्रोकन भी है, ठीक है। इनका जो ऑल्टीट्यूड है वो लगभग 600 से 1500 मीटर के बीच का है। मतलब ये कोई एक माउंट एवरेस्ट जितनी कोई ऊंची ऊंची पीक्स यहाँ पे नहीं है, मतलब ये लो हिल्स हैं, ठीक है। 600 से 1500 मीटर की ना लो हिल्स यहाँ पे होती हैं, लो हिल्स। डिस्टेंस इनकी कितनी है? 2400 किलोमीटर। जो जितनी हिमालय की एवरेज डिस्टेंस है वो यहाँ की भी इनकी भी डिस्टेंस है। फॉर्मेशन ऑफ दून एंड दुआर इज द पिक्यूलियर फीचर ऑफ द शिवालिक्स। एग्जाम्पल क्या है? दून के देहरादून, कोटी दून, और जब जहाँ पे ना उन दून में अगर पानी रह जाता है तो उसको ताल बोलते हैं। जैसे आपने नैनीताल, भीमताल ये सारे सुना होगा। और यही जब ईस्ट में आता है, यानी दून को जब हम ईस्ट में किस नाम से जानते हैं? दुआर। दुआर जहाँ पे हमने देखा चाय की खेती होती है। और इसके ना नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में कुछ और रेंजेस भी, जिसमें दाफला, मिरी, अबोर, मिशमी, ये सारे इसी का पार्ट है, ठीक है। तो ये जब नॉर्थ ईस्ट में कंटिन्यू करता है, हमारे जो शिवालिक्स हैं वो जब नॉर्थ ईस्ट में कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ पे ना मिरी, अबोर, मिशमी ये सारे हिल्स का भी फॉर्मेशन ये इसी का पार्ट है। मिरी, अबोर, मिशमी, दाफला ये सारी हिल जो है ये पार्ट है किसका? शिवालिक रेंज का। अब भाई ये बात करते हैं दून और दुआर का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो आपने देखा कि जब हमारे ग्रेट हिमालयाज बन गए, मिडिल हिमालयाज बन गए, तो ग्रेट हिमालयाज और मिडिल हिमालय के बाद हमारे बनते हैं शिवालिक। तो इसके बीच में हमारी जो है हमारी कश्मीर वैली है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब इसका फॉर्मेशन हो गया, जब इसका टकराव हो गया ना, तो यहाँ पे वापस से जो रिवर्स थी, जो रिवर यहाँ पे लगातार पहाड़ों को ना इरोड करके, जो लगातार पहाड़ों को इरोड करके डिपोजिशन कर रही थी, तो क्या हुआ जब शिवालिक का फॉर्मेशन हो गया, तो वो जो रिवर्स थी वो डिपोजिशन में लगातार इन्वॉल्व रही। उन्होंने ना बहुत सारे फाइन मटेरियल को ना डिपॉजिट कर दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन द रिवर्स वर एबल टू कट देयर कोर्सेज थ्रू द लेक्स, जब उन्होंने इस कोर्स को ना इरोड किया और यहाँ पे डिपोजिशन करने के बाद वो इस पहाड़ों को भी काट के आगे बह गई, तो जो एक डिप्रेशन सा फॉर्म हो गया था, जहाँ पे बहुत सारा ना डिपोजिशन रिवर ने ऑलरेडी कर दिया था, क्योंकि अब तो रिवर बह गई भाई बाहर। अब रिवर तो पहाड़ को काट के आगे बह गई ना, लेकिन ये सारा जितना जमाव था यहाँ पे, ये जो फाइन मटेरियल थे, एलुवियल सॉइल थी, एक फर्टाइल जो सॉइल यहाँ पे डिपॉजिट कर गई थी, ये बन गए हमारे दून्स। क्या बन गए? ये बन गए हमारे दून्स और दुआर्स। तो ऐसे बनते हैं दून और दुआर। अब ये बात कर लेते हैं हमारे पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल की। अब आप सोच रहे हो कि सर जो हिमालय था, आपने हिमालय का मैप कुछ ऐसे ड्रॉ किया था, तो उसमें ये ऐसा घुमाव जैसा ये क्या चीज़ है? तो इसको हम बोलते हैं सिंटैक्सियल बेंड। अब इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। क्या था ना, जब इंडिया की प्लेट आपने देखा होगा, जब हमने एक वीडियो चलाया, तो इंडिया की प्लेट कुछ कुछ ऐसे दिख रही थी। तो इसके ना दो हैंड थे, अगर मैं आपको थोड़ा और अच्छे समझाऊं, तो इंडिया के दो हैंड थे। पहला जो एक हैंड था, इसको हम बोलते हैं अरावली हैंड, जो इस साइड था अरावली हैंड, और जो इस साइड है ये पार्ट था गारो खासी जयंतिया, जो रीजन है हमारा मेघालय में, गारो खासी हैंड इसको हम बोल सकते हैं नाम के रूप में। तो क्या हुआ, जब ये हमारे यूरेशियन प्लेट से जाकर टकराने वाला था ना, थोड़ा ऐसा मूव भी कर रहा था। इस वजह से जो हमारा जो राइट हैंड है, ठीक है, जो हमारा ये है अरावली रेंज,
ये जाके पहले कोलाइड करती है यहाँ पे, और फिर ये जो दूसरी थी ये जाके कोलाइड करती है यहाँ पे। इस वजह से जो हमारे हिमालयाज़, अगर आपने मैप को ध्यान से देखा होगा तो वो वेस्ट में काफ़ी ज़्यादा वाइड है और ईस्ट में ना देख रहे हो कि ऐसे मिल जा रहे हैं। तो यहाँ पे एकदम फोल्ड क्लियर है, यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो कि हाँ भाई ये ग्रेट हिमालयाज़ है, ये मिडिल हिमालय है, लेसर हिमालय, लेकिन यहाँ पे सब थोड़ा मिक्स मर्ज हो जाता है। तो इसी टकराव और इसी जो एंटी क्लॉक ट्विस्ट था, इसकी वजह से ना हमारे सिंटैक्सियल बेंड का फॉर्मेशन होता है, जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अब ये सिंटैक्सियल, इसको बोलते हैं सिंटैक्सियल बेंड, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्या बोलते हैं इसको, सिंटैक्सियल बेंड, या फिर इसको ना हेयर पिन बेंड भी बोलते हैं, लड़कियां समझ गई होंगी। तो अब ये बात करते हैं कि हेयर पिन बेंड या सिंटैक्सियल बेंड इंपॉर्टेंट क्यों है। जब मैंने आपको मॉनसून पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था जो साउथ वेस्ट विंड्स हैं वो जब इंडियन ओशन से आती हैं इंडिया की तरफ, तो क्या होता है वो मतलब ऐसे ऐसे आती हैं साउथ वेस्ट मानसून की विंड्स, ठीक है। तो वो वही सारी विंड्स इसी हिमालय से टकरा करना इसके हमारे नदन प्लेन की ओर मूव कर जाती हैं। सोचो अगर ये हिमालय यहाँ पे तिरछा ऐसा ना हो, जो आप ऐसे अभी देख रहे हो, जो आप इसको ऐसे अभी ये डिवीजन जो देख रहे हो, अगर ये ऐसा ना हो तो जो हमारी विंड्स आएंगी साउथ वेस्ट मानसून की विंड्स, वो इसको क्रॉस करके निकल जाएंगी, वो बारिश कराएंगी जाके म्यांमार, चाइना में। लेकिन क्योंकि ये है यहाँ पे तो जो साउथ वेस्ट मानसून की विंड्स आती हैं इंडिया की तरफ, वो यहाँ से घूम कर ना हमारे नदन प्लेन की ओर मूव कर जाती हैं, इसलिए ये सिंटैक्सियल बेंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स के साथ में इसका म्यांमार के साथ क्या बॉर्डर है, ठीक है। जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न या पूर्वांचल हिल्स हैं, ये नॉर्थ से साउथ है, ठीक है। ये ईस्ट से वेस्ट ना होकर जैसे कि बाकी सारे हमारे हिमालय की रेंजेस थी, ये है नॉर्थ से साउथ, मतलब ये इस ऐसे डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हिल्स हैं आइए देखते हैं। सबसे पहला है हमारी पटकाई बम हिल, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी नागा हिल, मणिपुर हिल, लुशाई हिल, या इसको मणिपुर मिजोरम हिल भी बोलते हैं। यहाँ पे ब्लू माउंटेन है जो यहाँ की हाईएस्ट पीक भी है। तो आप देख रहे होगे ना, इसने एक लगभग नेचुरल बॉर्डर जैसा कुछ बना दिया है। पहले यहाँ पे पटकाई बम हिल, फिर नागा हिल, फिर मणिपुर हिल, फिर लुशाई हिल्स। तो ये सारी हिल एक्ट करती हैं एज अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, तो आप देख रहे हो इंडिया और जो म्यांमार का बॉर्डर है वो नेचुरली डिफाइंड है। यहाँ पे कोई मैन मेड, या जैसे हमारे बांग्लादेश या पाकिस्तान के केस में था कि वो जो बाउंड्री थी वो सुपर इम्पोज थी, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे एक नेचुरल बाउंड्री है, नेचुरल वाटर डिवाइड है। लेकिन फिर भी ये जो बॉर्डर है ये थोड़ा सा पोरस बॉर्डर रखा गया, क्योंकि यहाँ पे जो ट्राइब्स रहती हैं, मल्टीपल यहाँ पे ट्राइब्स रहती हैं, तो वो आसानी से ताकि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाएँ, ठीक है। इसलिए इस बॉर्डर को हल्का पोरस रखा गया है। तो ये कुछ बेसिक सी डिटेल दी हुई है जो मैंने आपको बताया, वही सारी लिखी, इनको पूर्वांचल हिल कहते हैं, कौन कौन सी हिल्स हैं। और जिन ट्राइब्स के बारे में मैं बात कर रहा था, तो ये वो ट्राइब्स हैं जो मूव करती हैं कैसे, म्यांमार से इंडिया, इंडिया से म्यांमार, अपने अपने सीज़न में, ठीक है। तो ये वीडियो था हमारा आज के हिमालयाज़ के बारे में। हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इंडिया की लोकेशन, हमने पढ़ा इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़, हमने देखा इंडिया का फिजिकल डिवीज़न, फिर हमने पढ़ा हिमालयाज़ के बारे में अच्छे से। शॉर्ट्स जो हमारे आने वाले हैं वो आएंगे किसके बारे में, हमारे जो माउंटेन रेंजेस उसको याद करने की ट्रिक के बारे में, और मेजर जो हमारे पासेस हैं उनको याद करने के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रेट प्लेन्स को, ठीक है, उनका डिवीज़न करेंगे, फिर उनको आराम से हम पढ़ेंगे। और उससे पहले मैं एक शॉर्ट वीडियो में आपको एक 8-10 मिनट की वीडियो में कवर कराऊंगा इन हिमालय का ना रीजनल डिवीज़न, जो हम बात करते हैं कश्मीर ये हिमालयाज़ के बारे में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच। आई होप आपको चीज़ें जो हैं इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी, आपके एग्जाम में काम की हैं। सो थैंक यू सो मच, साइनिंग आउट।